Hi, good morning, student. I am Arvi Singh and welcome to my YouTube channel Pupil Teacher. Today in this video, we discuss about the lesson planning. I know you very well know about lesson planning concept, meaning, importance, role, need. So the very important topic in the lesson planning, steps and format. And today discuss about the steps and format of the lesson planning. किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाने के लिए हमें उस लेसन प्लान के स्टेप और फॉर्मेटिंग का पता होना चाहिए. यू कैन रीड कंसेप्ट ऑफ द लेसन प्लानिंग, मीनिंग, क्योंकि आप लेसन प्लान का जो मीनिंग है, उसकी अवधारणा है, वो आप कहीं भी पढ़ सकते हो टेक्स्ट के रूप में. बट उसके स्टेप जो हैं, जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं तो कौन से स्टेप जो हैं हमें लेसन प्लानिंग के लिए आवश्यक रूप से पता होना चाहिए. तो वो आज की वीडियो के अंदर हम लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे. कॉमन रूप से लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप्स होते हैं. स्टेप जो हैं वो 5 स्टेप होते हैं. वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं. तो वो पहला स्टेप जो आता है लेसन प्लानिंग के अंदर, वो आता है ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड जो आता है इंट्रोडक्शन. मैं एक बार लिख देता हूं. थर्ड जो आता है प्रेजेंटेशन. फोर्थ जो आता है रिकैपिटुलेशन. और लास्ट में फाइनल आता है एवैल्यूएशन. ये 5 स्टेप्स हैं. मुख्य 5 स्टेप होते हैं जिसके माध्यम से हम लेसन को प्लान करने का जो प्रेपरेशन जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव. ऑल सब्जेक्ट इन पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट, जहां आप इंटर्नशिप पे जाते हो, मैं ये मानता हूं ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड इन रियल टीचिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टीचिंग लाइन के अंदर जो एस्पेक्ट है वो लेसन प्लानिंग है. और लेसन प्लानिंग को करने के लिए उससे ज्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात आती है उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. उसके क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उद्देश्य आते हैं. अब कॉमन रूप से जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक. जहां तक हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, जनरल्स जो एम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको हम मेंशन नहीं करते. और स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको हम हाईलाइट करके हम उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में हम अपनी डायरी के अंदर मेंशन करते हैं. इसका कारण ये है क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान बना रहे हैं, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो पूरे करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ आपको. क्योंकि क्यों हम जनरल एम्स क्यों नहीं मेंशन करते हैं और स्पेसिफिक एम्स ऑब्जेक्टिव जो है वो डायरी के अंदर क्यों हम मेंशन करते हैं. क्योंकि जर्नल्स जो एम्स जो है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं. क्योंकि जर्नल्स एम जो हैं वो इसलिए मेंशन नहीं किए जाते क्योंकि हमारा जो विषय है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि मैथ का, आप मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बनाने जा रहे हो, 7th क्लास के लिए है, 5th क्लास के लिए, एनी क्लास जो भी आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपने रखी है, तो उसका लेसन आप बनाने जा रहे हो. तो उसके जर्नल्स ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? वो सब्जेक्ट ही पूरे कर देगा. क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं. और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? अपना काम करते हैं. जैसे टीचर लेसन प्लान करता है, तो मैथ का एक अध्यापक यदि लेसन प्लान बनाएगा तो उसका जनरल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैथ के विषय से बच्चों के अंदर कैलकुलेशन
जो है वो डेवलपमेंट होती है, कैलकुलेशन की जो हम कह सकते हैं पैटर्न जो है या कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जो स्किल्स है उनके अंदर डेवलप होगी, वो मैथ का सब्जेक्ट ही करेगा पर्टिकुलर। ठीक है। अब इंग्लिश की सब्जेक्ट की जर्नल्स एम्स की बात करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर यदि इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहा है तो उसके जर्नल्स ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे, क्योंकि इंग्लिश के माध्यम से उसको क्या है, स्पीकिंग, करेक्ट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, ये सारा जो है ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर्स, ये सारे रूल्स जो हैं जो हम कह सकते हैं जर्नल्स एम के रूप में क्या है, एक विषय जो है, मुख्य रूप से विषय क्या है, वो जर्नल्स एम्स को क्या है पूरा करता है। इसलिए हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारा विषय ही जो है कॉमन रूप से क्या है उन उद्देश्यों को पूरा करता है। तो मेंशन हम करते हैं स्पेसिफिक उद्देश्य, सॉरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, और उनको पूरा करने के लिए हम क्या है अपना लेसन प्लान बनाते हैं। इसलिए पहले स्टेप पर ऑब्जेक्टिव इसीलिए रखा जाता है भी कोई भी सब्जेक्ट का आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप लेके आ रहे हो, और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप ड्यूरिंग द टीचिंग टू डिसाइड द टॉपिक, जिसको हम प्रकरण कहते हैं इंग्लिश के अंदर। यदि आप इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हो तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ग्रामर का नाउन टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, तो उसका ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव कुछ होंगे उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि उद्देश्य जो होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं करते, वो तो हमारे होते हैं विषय के अनुसार, और उन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर चेंजेस देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। क्या होते हैं एक्सेप्टेड बिहेवियर चेंजेस इन स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम पहला ही ऑब्जेक्टिव जैसे डायरी के अंदर लिखते हैं नॉलेज, जैसे कि नॉलेज लिखा आपने, नॉलेज लिखते हैं इसके अंदर कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आ गया, नॉलेज आ गया, जिसको हम हिंदी में ज्ञान कह देते हैं, ज्ञानात्मक आप लिखते हो हिंदी के अंदर। ठीक है, ये कॉमन है, सभी विषय के अंदर आता है। तो मैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ लेसन प्लानिंग के लिए। तो कॉमन रूप से जो नॉलेज जो आता है, क्योंकि हर विषय का हर टॉपिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें क्या है, स्टूडेंट को क्या देना है, हमें नॉलेज देना है। तो उसके नॉलेज के बेस पे, बाकी मैं एक बार रेज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव हम स्टेप स्टेप के बारे में कंटिन्यू करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव की बात आई है तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पहला ऑब्जेक्टिव हम क्या रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। हर विषय के अंदर नॉलेज आता है, और जहां तक मेरे को पता है कि आपको पता है कि नॉलेज तो आप लिख देते हो, आप नॉलेज लिख दिया, ज्ञान लिख दिया या ज्ञानात्मक लिख दिया, जो भी आपको हिंदी के अंदर लिख देते हैं, बट इसको आप किस तरीके से स्पेसिफिक उद्देश्य के रूप में आप यूज करके किस रूप से छात्र व्यवहारगत परिवर्तन लगाओगे, क्योंकि ऊपर लिखा होता है ना, फॉर्मेटिंग के अंदर लिखा होता है, एक साइड में तो आपके चल रहे हैं स्पेसिफिक उद्देश्य, चल रहे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे कॉलम में आप उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थियों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन भी ला रहे हो, जिसके अंदर लिखा होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस इन स्टूडेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट है आपके उनके अंदर आप कुछ परिवर्तन लाओगे नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम क्या मेंशन इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को मेंशन करते हैं। मैंने देखा है डायरी के अंदर, हालांकि मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते कि आप ज्ञान के अंदर हिंदी में लिखते हो प्रत्यय स्मरण करेगा, विद्यार्थी क्या करेगा, प्रत्यय स्मरण करेगा। इंग्लिश में ये लिख देते हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल डॉट डॉट, मतलब आगे टॉपिक आता है जिस टॉपिक के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो उसको रिकॉल करेगा। या दूसरा आप लिख देते हो प्रत्याभ्यान करेगा, हम इंग्लिश में ये लिख देते हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई या रिकॉनाइज डॉट डॉट डॉट। इसमें दो दो शब्द आते हैं इसके अंदर, नॉलेज के अंदर हम जब डिस्कस करते हैं तो इंग्लिश के अंदर हम इसको रिकॉल कह देते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है रिकॉनाइज। ये दो शब्द आते हैं, ठीक है। हिंदी में आप सेंटेंस बनाकर लिख देते हो कि ज्ञान के अंदर विद्यार्थी क्या करेगा, संज्ञा को क्या करेगा, प्रत्यय स्मरण करेगा,
ठीक है, संज्ञा को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, प्रत्याख्यान करेगा। अब करेगा कैसे करेगा, ये नॉलेज के अकॉर्डिंग आप विद्यार्थियों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन आपके नजर आने चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि किस तरीके से रिकॉल की जाती है, किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंग्लिश का टॉपिक लिया आपने, नाउन, संज्ञा, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप नॉलेज की स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो। आपका मुख्य काम क्या है, मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रकरण के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप टीच कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हो। अब नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारा जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो यही है कि पढ़ाते समय विद्यार्थी उसको रिकॉल करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। हाउ, कैसे करेंगे रिकॉग्नाइज और रिकॉल, ये ऐसा होता है कि आपने नाउन की डेफिनेशन दी, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन के अंदर आपने लिख दिया, नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये आपने डेफिनेशन दी है कि व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब ये पढ़ाते ही क्या है, नॉलेज आपने दे दी है। अब इस नॉलेज को जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो सोचेंगे, स्मरण करेंगे, अपने अपने ही एक अपने कह सकते हैं पर्सनल लाइफ में जाकर उसको रिवॉल्व करेंगे। घर पे जाकर हम कह सकते हैं, स्कूल में बैठे हुए विद्यार्थी स्मरण का तो कहीं भी कर सकते हैं हम, क्योंकि रिकॉल हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं अपने आप को ले जाकर, ठीक है। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, पर्सन को आते ही क्या है, रिकॉल करेंगे। पर्सन मतलब मेरे पापा हैं, वो पर्सन में आते हैं, व्यक्ति में आते हैं, ठीक है। मेरे चाचा अंकल जो है वो क्या किस में आते हैं, पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से रिकॉल किया जाता है। ये रिकॉल विद्यार्थी तब कर पाएगा जब आप उनको ढंग से क्या दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव जो आपका क्या है, स्पेसिफिक जो आपका ऑब्जेक्टिव जो है, वो आप ढंग से उसको टीच कर रहे हो। तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज जो होती हैं, क्योंकि पहले प्यूपल टीचर एक्टिविटीज करता है, देन क्या करता है स्टूडेंट एक्टिविटीज। आपकी फॉर्मेटिंग यही कहती है ना, छात्र अध्यापक की गतिविधियां, ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थी की गतिविधियां, ठीक है। तो आपकी गतिविधि पहले क्या है, बेसिक जो है नॉलेज को प्रोवाइड करना, और उसके चलते विद्यार्थी क्या करेगा, रिकॉल करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा। हर विषय के अंदर, चाहे वो हिंदी विषय का है, इंग्लिश विषय का है, लैंग्वेज की बात हो, मैथमेटिक्स की हो, क्योंकि नॉलेज सबसे पहले हर एक विषय के अंदर क्या है, ये आता है, ठीक है। नॉलेज के आधार पर हम स्टूडेंट को एबल करते हैं कि वो खुद को रिकॉल करेगा उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ और ही रिकॉल कर रहा है, क्योंकि ये क्लास के अंदर एक अध्यापक का जो एक हम कह सकते हैं तरीका है, वे ऑफ टीचिंग जो है, वो एक स्टूडेंट को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन के अंदर बांध के रखता है कि वो उसी टॉपिक को रिकॉल करता है, ठीक है। अब नाउन की बात कर रही है तो नाउन को ही रिकॉल करेगा वो। ये नहीं है कि वो अपने घर पे बैठा अपने और किसी भी को याद कर रहा है। रिकॉल का मतलब याद करना ही होता है, स्मरण करना, ठीक है। अब रिकॉल करना अपने रिलेटेड टू टॉपिक रिकॉल करना ही क्या है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव का वर्क करना है। और रिकॉग्नाइज का मतलब, ठीक है, पहचानना, ठीक है। अब पहचानने की बात ये आती है, क्योंकि टॉपिक को आगे चलते चलते हम पढ़ा देते हैं कि पर्सन जो है, ठीक है, पर्सन नेम का मतलब यहाँ पे सोहन आ गया, या हम कह सकते हैं राम, ठीक है। राम, राम का नाम क्या है, ठीक है, राम आ गया। तो राम को वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। कहीं भी आपने उसने सुना है इस बात को, तो राम की कथा सुनी थी उसने, ठीक है, रामायण देखी थी, ठीक है, वहां पे राम का करेक्टर आ गया, तो उस करेक्टर को उसने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि ये राम भी तो किस में आता है, नाउन के अंदर आता है, संज्ञा के अंदर आता है। इस तरीके से कोई भी नॉलेज, जिस तरीके का नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप दो शब्द जो हैं, दो एस्पेक्ट जो हैं, उसके अंदर आप लिखते हो। इंग्लिश के स्टूडेंट रिकॉल लिखेंगे और रिकॉग्नाइज दूसरा लिखेंगे। हिंदी के अंदर आप प्रत्यस्मरण और प्रत्याभियान इसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है कि मैं आपको गलत बता रहा हूं, मतलब ट्रांसलेट गलत कर रहा हूं। तो प्रत्याभियान का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना।
तो आप नॉलेज के चलते एक स्टूडेंट को, यदि एक अध्यापक अपनी लेसन प्लानिंग के अंदर, क्योंकि टेंटेटिव प्लान है, पहले हमने प्लान किया है किसी कार्य को करने के लिए, यदि हम पहले से कुछ तय कर लेते हैं तो वो हमारे लिए वो कार्य करना भी आसान होता है और किसी हद तक उस कार्य के अंदर सफलता, या हम कह सकते हैं उसके परिणाम जो है हमारे पास अच्छे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसलिए लेसन प्लानिंग की जो टेंटेटिव प्लान है वो करना जरूरी होता है। हालांकि करते तो सभी हैं, बस जो अच्छे तरीके से करते हैं, ढंग से करते हैं, वो अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर लेते हैं, या उसमें जो रिजल्ट जो है परिणाम अच्छे प्राप्त कर लेते हैं। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग इंग्लिश के अंदर द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टॉपिक नाउन। यदि नाउन का स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर यदि आप प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो तो प्रॉपर नाउन भी आप लिख सकते हो कि वो प्रॉपर नाउन को क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आता है, नेम आता है। नेम का मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, स्थान का नाम सादुल शहर आ गया, ठीक है। थिंग्स उसने देखा कि क्लास के अंदर पड़ी है, घर के अंदर टेबल पड़ा था, उसको उसने क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया, ठीक है। रिकॉग्नाइज करना, यदि कोई पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसको रिलेट अपने नॉलेज नाउन के साथ कर रहा है, तो वो क्या है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टॉपिक नाउन या प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी भी आपने जानकारी दी है, तो वो नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मेंशन की जाती है।